आप लोग मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 37 अध्याय। भजन संहिता 37 अध्याय के 23 पद पढ़िए भैया। भजन संहिता 37 अध्याय उसके 23 पद को पढ़ो बनो। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। प्रसन्न रहता है। गति कहने से उसको कैसे समझोगे? है कि मनुष्य की जो गति होती है यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। जो आप दिन भर जो गति मतलब जो चलते हो, है ना, खास करके पृथ्वी के विषय में बोलते हैं कि उसकी गति कितना है, और गाड़ी के विषय में बोलते हैं कि इसकी गति क्या है, इसका तेज क्या है। ठीक है, मनुष्य के विषय में भी आता है कि इसका गति कितना है, पूरे दिन भर कितना चला है। ठीक है, गीता में तो लिखा है कि तुझे रोक टोक नहीं होगा अगर तू दौड़ेगा तो। ठीक है, और तो ठोकर नहीं खाएगा लिखा है। तो वो जो गति है जिसमें आप दौड़ते हैं या चलते हैं, इसमें एक्सीडेंट कैसे होता है कि कहीं आप चूक गए, कहीं पर भी किसी के साथ मुठभेड़ हो गए मतलब किसी को कुछ भी सुना दिए या वो आपको सुना के बोलते हैं ना कि गाड़ी चलाने वाला सामने तरफ देखता है ताकि अगला व्यक्ति चला कैसे रहे और वो संभल के चलाता है। हमारे जीवन का गति है जिसमें हम पूरे दिन भर चलते हैं। हम सामने की ओर अपना नजर लगा रहे हैं कि अगला व्यक्ति क्या बोलेगा, क्या कहेगा। मतलब शैतान के उस कामों को पर आप ध्यान करना कि कब और किस समय आपको गिरा देगा, कब और किस समय आपको गिरा देगा। तो अपने गति पर ध्यान देना। ठीक है, अपने गति पर जो चलते हैं पूरे दिन भर कि आप कैसे चलते हैं और कितने बार आप गिरते हैं। गिरना मतलब बातों से चूक जाते हैं किसी से। और मैं तो बोलता हूं कि आप कितनों भी स्पीड चले या दौड़े, आप नहीं गिरेंगे अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना चलन बढ़ाएंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना चलन बढ़ाएंगे। मनुष्य हर उम्र में गिर जाता है। छोटे बच्चे को देखो, वो जब चलता है तो बार बार लुढ़क जाता है। फिर जब बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, तो अपने स्वभाव से गिरता है। माँ बाप कभी कोई गलत शिक्षा नहीं देता अपने बच्चे को। हाँ, अपने बच्चे को कभी भी माँ बाप गलत शिक्षा नहीं देता कि बेटा तू ऐसे करेगा तो ये करेगा नहीं। हमेशा अपने बच्चे को सही मार्ग देता है ना। अपने बच्चे को उसी मार्ग में चलाओ जिसमें उसको जीवन भर चलना है। और यहाँ पर जितने लोग जो माँ बाप बैठे हुए हैं, मैं उनको बता दूं मैं कि आप अपने बच्चों को सही दिशा, सही मार्ग दें जिससे जीवन भर उस मार्ग में चले। ठीक है, बच्चा कब भटक जाता है? जब बाहर की बातों को ज्यादा सुनने लगता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि जीवन में क्या होना चाहिए, ब्रेक लगना चाहिए। कभी कभी किसी को बोलते हैं ना, अभी जवान हैगा, इसकी जवानी में अभी ब्रेक नहीं लगेगा, कहीं भी जाएगा ठोका जाएगा। और याद रखना, सबका एक समय होता है और हर समय और हर स्टेप में परमेश्वर हमारे गति को क्या करता है, दृढ़ करता है, मजबूत करता है। और इसी से संभल कर चलना है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। बड़े लोग भी गिर जाते हैं। बड़े लोगों का भी गति क्या हो जाता है, जो संभाल नहीं पाने के कारण गिर जाता है।
और हमारा गति जो दिन भर जो हम चलते हैं उस पर परमेश्वर की दृष्टि बना रहता है। मैं तो बोलता हूं कि यदि आप चलोगे और रोज रोज अगर आप चलते हो तो क्या हो जाओगे? परमेश्वर तो बोलते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता सीखने के समय देखना कैसे चलाता है। सीखने के समय कभी क्लच को कभी मतलब अटक अटक एक साथ हाथ पैर नहीं खेलता है, पर धीरे धीरे जब वो सीख जाता है तो क्या करता है, यहाँ मोबाइल दबा के भी चला रहे तो कोई फर्क नहीं, भीड़ भाड़ सबसे निकाल देता है, वो फर्क नहीं पड़ता उसको। सेम रोज आप चलते हो परमेश्वर के वचन के अनुसार, रोज आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में आप जीवन में दौड़ोगे तो पर भी आप ठोकर नहीं खाओगे। पहले अपना चलन बनाओ, अपना गति को सही करो, और उस गति का दृढ़ करने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा है। आपको पता है उसका काम कैसे होता है? देखो लूका 19 अध्याय निकालिए। लूका 19 अध्याय। एक व्यक्ति है जक्काई, जिसके विषय में हम लोग सीखेंगे कि कैसे उसके जीवन में प्रभु यीशु काम किया। उसके पहले पद से पढ़िए भैया। लूका 19 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ूंगा मैं। पेड़ी में लिखा है, चुंगी लेने वाला जक्कई वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। हाँ, यीशु कहाँ जा रहा था प्रवेश करके? यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। ठीक है, चुंगी लेने वालों का सरदार था और क्या था? वो धनी था। अब इसको देखो, इसकी गति को देखना, ये कैसे चलता है। आगे वह यीशु को देखना चाहता था। यीशु को देखना चाहता था। कौन? जक्कई। आगे कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। ये जक्कई नाम का व्यक्ति जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, वह यीशु को देखना चाहता था और उसको देख नहीं पा रहा था क्योंकि वह क्या था? नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। किसको देखने के लिए? यीशु को देखने के लिए। आपको पता है हम सब यीशु को देखना चाहते हैं। उस समय यीशु तो चल रहा था ना, शरीर में था। जिस जगह से यीशु गुजरता था वहां के लोग भीड़ उसके पीछे हो लेते थे। उसकी चर्चा यहाँ तक फैला हुआ था कि दूर दूर के लोग उसके नाम से जाने यीशु मसीह है, यीशु प्रभु है। नहीं देखे रहते थे तो पर भी बोलते रहते थे। इतना उसके नाम फैल गया था बहुत दूर दूर तक। ऐसा उसका काम था। यहाँ तक फैला हुआ था कि दूर दूर के लोग उसके नाम से जाने यीशु मसीह है, यीशु प्रभु है। नहीं देखे रहते थे तो पर भी बोलते रहते थे। इतना उसके नाम फैल गया था बहुत दूर दूर तक। ऐसा उसका काम था। जक्कई के पास भी आ गया था ये नाम। चुंगी लेने वाला कहने से इनकम टैक्स बोलते हैं। बड़ा आदमी था, सरदार था वो। ठीक है, तो वो भी सुना हुआ था। यहां तक कि मैं बता दूं, राजा हेरोदेस भी सुन लिया था। और कौन है बोलता है मैं उससे मिलना चाहता हूं। ये था यीशु का काम। यीशु राजा नहीं था, फिर भी उसके पीछे कई हजार लोग चलते थे उसके पीछे। वो डॉक्टर नहीं था, फिर भी उसके बोलने से लोग चंगे हो जाते थे। यीशु के विषय में आप लोग ध्यान करना, जब ये प्रवेश कर रहा था, यरीहो से
जब यह प्रवेश कर रहा था, ठीक है, तो जक्कई नाम के एक व्यक्ति सुना हुआ था यीशु के विषय में, वो उसको देखना चाह रहा था, पर वो नाटा था, और नाटा होने के कारण उसको देख नहीं पा रहा था, पर वो गुलर के पेड़ में चढ़ गया। अब आप ये बताओ, यीशु और जक्कई का पहले मुलाकात हुआ था क्या? जिस तरह से बात हो रहा है, इसके अनुसार तो जक्कई यीशु से मिला ही नहीं था, न यीशु जक्कई से मिला था, और उसको देखने के लिए जक्कई कहाँ चढ़ गया? गुलर के पेड़ में चढ़ गया। हम हर एक देखना चाहते हैं यीशु को, ठीक है। अभी आप यीशु से कैसे देखोगे? यीशु को कैसे देख पाओगे? अभी अगर देखना चाहोगे तो इसको खुला रखना, आप इफिसी 1 उसका 18 पद को पढ़ें। इफिसी 1 अध्याय उसके 18 पद को पढ़ें। इसको खुला रखे रहेंगे। इफिसी 1 अध्याय 18 पद। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। ज्योतिर्मय हो, ठीक है। मन की आंखें क्या होना चाहिए? ज्योतिर्मय, मतलब आप अपने मन से देख सकते हो। मन से कब देखोगे? यीशु ने ही कहा था मत्ती में, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। आप लोग अपने आप को जांचो, क्या आप लोगों का मन शुद्ध है? मुझे बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि मैं हर दिन प्रयास करता हूं, मैं जो मेहनत मेरा है आप लोगों के प्रति प्रभु यीशु मसीह कि सब के सब परमेश्वर को देखें, प्रभु को देखें। वो तभी संभव होगा जब आप लोगों के मन शुद्ध होगा। जब आप सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं? जब आप बोलते हैं तो किस आधार पर बोलते हैं? आपके बोलने का मतलब क्या है? ये सब परमेश्वर को मालूम रहता है। ऐसा नहीं है कैसे हो जाएगा। आप चलते हैं, आप कहीं जाते हैं या किसी से मिलते हैं, तो उद्देश्य क्या है? ये हमारे मन के ऊपर डिपेंड है। क्या किससे किस लिए मिलना चाहते हैं, किस कारण कहा जा रहा है, किस कारण से किससे बोलते हैं, वो आपके मन के ऊपर है। और पूरे दिनचर्या ये बात हमारे जो गति है, क्या ये हमारी गति है कि हम अपनी गति में कैसे हैं, हमारी गति किस तरह से है जो हम दिन भर चलते हैं। और मैं तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों की गति जो है जीवन भर अच्छा होना चाहिए। जीवन भर आप लोगों की गति जो है अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो मन की आंखें क्या हो? ज्योतिर्मय। और यीशु ने कहा, चाहे धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब परमेश्वर को देखो, है ना। भजन संहिता 50 में खोलो मत। भजन संहिता 50 में उसने कहा कि धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसे मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। जो अपना चरित्र जो है उत्तम रखता है, ये चरित्र ही चलन है जो आप चलते हैं। आप स्टेटस नहीं देखते हो मेरा, मैं स्टेटस में कुछ कुछ बातों को डालता हूं, उस पर आप ध्यान दिया करें। स्टेटस में कुछ कुछ बातें मैं डालता हूं। स्टेटस मतलब क्या है? आपका पहचान है। स्टेटस कहने से आपका पहचान है। जब आप स्टेटस में भी कोई बात डालते हैं तो आप सोच लें 10 बार, क्योंकि आपकी स्टेटस देखकर मैं जान जाता हूं कि आप लोगों की दिनचर्या की गति क्या है।
आप लोगों की स्टेटस देख के मुझे समझ में आ जाता है कि आप लोगों की दिनचर्या की गति क्या है, आप कैसे चल रहे हैं। ठीक है, अब गलत चलोगे तो गलत गति को परमेश्वर डिलीट थोड़ी करेगा कि आप और गलत में मजबूत हो जाओ। आपकी गति सही होना चाहिए परमेश्वर की दृष्टि, जो उसको भाए और उसको मजबूत करेगा, दृढ़ करेगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, मजबूत करेगा, दृढ़ करेगा। और फिर वहीं आ जाएंगे लूका 19 अध्याय, जो हम लोग सीख रहे थे कि जक्कई गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो देखना चाहते हैं। ये आपके अंदर जो बात है वो प्रकट करता है, और जब देखना चाहते हैं तो नाम लेकर बुलाता है, नाम लेकर बुलाता है। कैसे नाम लेकर बुलाता है, इसको खुला रखना। यशायाह 43 अध्याय उससे पहले ध्यान से सुनिएगा कि कैसे बुलाता है। यशायाह 43 अध्याय उसके पहले भाग, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, हाँ, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, नाम लेकर बुलाया है। धन्य है ना, मेरे कहने से कोई नहीं आया ना, ना आप अपने से आए। आपके अंदर जो बात बनता था, ठीक है, परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि लगाया जाता है कि किसका मन उसकी ओर निष्कपट है, वह अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए अपने आप को उस पर प्रकट करता है। नाम लेकर बुलाए गए हो, अपने आप को भाग्यशाली समझो। और भी बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर नहीं बुलाया। यहां लिख दिया, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। जक्कई को उसने नाम लेकर बुलाया कि हे जक्कई झट उतारा। और क्या कहा फिर लूका, क्या कहा, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतारा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हाँ, नाम लेकर बुलाता है, वहीं तक प्रभु सीमित नहीं रहता है कि आपको बुला लिया। क्या करता है, वो घर जाता है, आपको बुलाएगा और आपके घर जाएगा। हाँ, मुझे लिखा है ना, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, अवश्य है। क्यों, क्योंकि देखना चाह रहा था ना, उसने मेहनत किया पेड़ में चढ़ने के लिए। पेड़ में चढ़ने के लिए मेहनत लगता ही नहीं, चढ़ के देखना। अभी जो 10 साल पेड़ चढ़ना छोड़ दिए, क्योंकि मैं पहले बहुत पेड़ चढ़ता था ना, फिर उस दिन जब एक दिन मैं अचानक चढ़ रहा था ना, तो मेरा शरीर तो भारी इतना हो गया, चढ़ नहीं पा रहा था। बहुत मेहनत लगता है पेड़ चढ़ने। पहले तो हम लोग चढ़ जाते थे, आप चढ़ोगे तो मन के हिसाब से, तो ऊपर जाने के बाद पैर ऐसे में कांपे। याद रखें, मेहनत किया है जक्कई। हाँ, उसको बुलाया, उसको बोला कि हे जक्कई झट उतारा, मुझे तेरे घर में रहना, और से नाम लेकर बुलाया। ठीक है, तब आगे वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपना घर ले गया। आगे यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे,
वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। कौन लोग कुड़कुड़ा रहे थे? जो अपने आप को धर्मी मानते हैं, जो अपने आप को धर्मी मानते। धर्मी व्यक्ति आपके घर नहीं खाएगा, जो खाऊंगे उसके घर में ना वो आपको अपने घर बुलाएगा। वो अपने आप को धर्मी मानता। यीशु मसीह किसके लिए आया था? पापियों के लिए आया था, धर्मियों के लिए आया था। लोगों की उस समय बुद्धि भ्रष्ट हो चुका, उनके पास व्यवस्था तो था मूसा की, पर बात समझ में नहीं आता था। और यीशु जब काम कर रहा था, वचन के अनुसार काम कर रहा था, जो व्यवस्था के अनुसार काम कर रहा था। वो धर्मियों के लिए नहीं, परंतु किसके लिए आया था? पापियों के लिए आया था। आप लोग मानते हो अपने आप को पापी? कहीं किसी को पापी बोल दोगे ना तो चेहरा बिगड़ जाएगा, मैं पापी नहीं हूं। ऐसा नहीं है, पापी है वो, हम सब पापी हैं। ठीक है, तो मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। कोई है जो आनंद से अपने घर वचन सुनाने वालों को बुलाता है? ये तो ले गए। ये क्या किया? अगर मन साफ है तब आप अपने घर में लेके जाओगे परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। एक व्यक्ति ने सेवा चाचा को अवसर दिया कि आप हमारे घर आइए करके, और जब चाचा गए उनके यहाँ तो चाचा को बुलाया गया। वो प्रभु पर विश्वास करके उसको बुलाया और गए। उसने वचन सुनाने वालों का आदर किया। लिखा ना कि जो तुम्हें वचन सुनाता है उसे अपने से दो गुना आदर के योग्य समझो। जब वो गया उसका जीवन बदल गया, रहन सहन सारा चीज बदल गया, खान पान सब। परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही नहीं रखता है। आप अपने आप को देखो, सालों साल वैसे जी रहे हैं। कभी एक बात को पूछते मैं तो कहीं मैं वही तो नहीं हूं जो पहले था। मैं बाहर आया कि नहीं? ये सबको देखो आप कि वही सालों साल पड़े हुए हो क्या? वो बदल स्टेटस में कुछ बातें मैं डालता हूँ। स्टेटस मतलब क्या है? आपका पहचान है। स्टेटस कहने से आपका पहचान है। जब आप स्टेटस में भी कोई बात डालते हैं तो आप सोच ले 10 बार, क्योंकि आपकी स्टेटस देखकर मैं जान जाता हूं कि आप लोगों की दिनचर्या की गति क्या है। आप लोगों की स्टेटस देखकर मुझे समझ में आ जाता है कि आप लोगों की दिनचर्या की गति क्या है, आप कैसे चल रहे हैं। ठीक है, अब गलत चलोगे तो गलत गति को परमेश्वर दृढ़ थोड़ी करेगा कि आप और गलत को मजबूत हो जाओ। आपकी गति सही होना चाहिए परमेश्वर की दृष्टि, जो उसको भाए और उसको मजबूत करेगा, दृढ़ करेगा। ठीक है, उसको क्या करेगा? मजबूत करेगा, दृढ़ करेगा। और फिर वहीं आ जाएंगे लूका 19 अध्याय, जो हम लोग सीख रहे थे कि जक्कई गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था, पर वो नाटक था जिसके कारण वो देख नहीं पा रहे। ये नाटक एक और मैं बात बता दूं, यहाँ पर कितने लोग हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं 10 साल हूँ, 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, जो यहाँ मैं आता हूँ। 15 साल का बच्चा कितना बड़ा, उसकी उम्र के हिसाब से जब देखोगे, बोलोगे कि आप पूछोगे बच्चा कितने साल, बता देगा 12 साल होगा, 15 साल होगा। उसके बाद कौन सा से लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो आपकी बोली भाषा के अनुसार से लोग बता सकते हैं कि आप आत्मिक जीवन में कितने बड़े हो। आपकी गति बता देगा। नाटक व्यक्ति दौड़ेगा तो उसका स्टेप कितना बड़ा बड़ा, छोटा छोटा होगा ना, और जो बड़ा व्यक्ति दौड़ेगा उसका डर बड़ा होगा ना, उसका स्टेप बड़ा होगा। तो इससे पता चल जाएगा कि आप कितना आत्मिक जीवन में बड़ा हो या छोटा हो।
जो आत्मिक जीवन में नाटा है वो छोटा छोटा पल रहेगा चलने में, और जो आत्मिक जीवन में बड़ा हो गया है समय के साथ, जैसा आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए उसका स्टेप वैसे ही होगा। ये हमारे लिए सीख है। अगला व्यक्ति देख नहीं पा रहा है पर गुलाब पेड़ में चढ़ गया। पेड़ से किसान जानते हो पेड़ किसको कहा है? इसको खुला रखें। भजन संहिता एक अध्याय, कौन सा पद है? 3 पद है। वह उद्वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और वह अपनी ऋतु में हमें भजन संहिता 1 के अनुसार से वृक्ष कहा गया है। यहाँ पर थोड़ा उच्चारण गलत है, बहती नाली लिखा है। नाली नहीं, नदी है, सोता है जिसके किनारे लगाए गए हैं। ठीक है, हम नाली के किनारे थोड़ी लगाएंगे, हम नदी के किनारे बहते जल के सोते के किनारे लगाएंगे और अपने ऋतु में फलता है। तो ऋतु में मत फलो, आप 12 मासी फल लगे रहना चाहिए, आप में हमेशा फल लगे रहना चाहिए। और फल क्या है? देखो हमें वृक्ष कहा है ना, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि अगर कोई देख नहीं पा रहा है तो किसी की सहारा लेता है देखने के लिए। किसको? प्रभु को। किसी की सहारा लेना पड़ जाता है देखने के लिए, ठीक है। प्रभु को देखने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ जाता है। और मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को किसी की भी सहारा लेने की जरूरत ना पड़े। आप आत्मिक जीवन में जितने दिन से आप बने हैं, आप अपने समय के अनुसार से आपका उतना बढ़ना जरूरी है। नाटा मत हो जाना, नाटा मत हो जाना। आपके जीवन आपके चाल प्रकट करता है कि अभी भी ये छोटा है, अभी भी ये क्या है? छोटा है, ठीक है। अब जक्काई और व्यक्ति नाटा तो उसका गति को देखो कैसा रहा हो, है ना। छोटा व्यक्ति चल रहा है, आप देखना छोटा बच्चा जब चलते रहता है और बड़ा जब चलता है तो छोटा बच्चा दौड़ते रहता है, बड़ा चलते रहता है। वो दौड़ता है तो बड़े को पाता है ना। तो कभी कभी क्या है कि लोगों को दौड़ना पड़ता है, किसके कारण? नाटा होने के कारण। और जो नाटा नहीं है उसके पीछे उसके साथ चलने के लिए ये गति में आता है ना। हमारे दिन भर की गति क्या है? और हमारा गति जब सही रहेगा उसको दृढ़ करेगा और मजबूत करेगा परमेश्वर, और हमें क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये जक्काई कहाँ चढ़ गया? गुलर के पेड़ में चढ़ गया क्योंकि यीशु को देखना चाहता था। तब आगे क्या लिखा? क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्काई, झट उतर। अब देखो जक्काई कहाँ चढ़ा हुआ था? यीशु को देखने के लिए। दोनों का मुलाकात नहीं हुआ था ना, पर यीशु ऊपर की ओर दृष्टि किया और जक्काई को देखा और कहा, हे जक्काई, झट उतर। समझ रहे हो ना। ये भी बात प्रकट करता है कि हम सच में मन से, हृदय से, सच्चाई से क्या हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं? क्या हम यीशु को देखना चाहते हैं? ये आपके अंदर जो बात है वो प्रकट करता है। और जब देखना चाहते हैं, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। यीशु जब हमारे जीवन में आता है तो बदल जाता है स्वभाव। क्या आपके जीवन में प्रभु आया है तो उसका स्वभाव क्या है?
कि आपका कर्ज छूटा जो लिए हो, दिए कि नहीं दिए? यीशु आता है हमारे जीवन में तो हमारे अंदर भाग को साफ सुथरा करता है, पूरी रीति से साफ कर देता है। जब वो आ जाता है तब इसी से पता चलता है कि यीशु के घर, यीशु जो है जक्कई के घर उतर गया, यीशु जब हमारे घर आ गया तो क्या हमारा जीवन साफ सुथरा हुआ? जिससे मैं अन्याय करके ले लिया हूं उसको 4 गुना फिर दूंगा। कितने गुना? 4 गुना। ठीक है, 100 रुपये ले लियो, जब यीशु आता है तो उसको 400 दे दो। पहले भैया ये पहचान है। आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को देखो कि आप लोगों की गति कैसा है। अगर आप लोगों का गति अच्छा है तो उसको परमेश्वर क्या करेगा? दृढ़ करेगा, यहाँ उसको मजबूत करेगा। दृढ़ मजबूत करने से आप उसमें क्या हो जाओगे? परफेक्ट हो जाओगे उस काम के लिए, जिस काम में आप अच्छे हो। आपकी गति अच्छा है, उस गति में आप परफेक्ट हो जाओगे। कितनों भी भीड़ भाड़ में चलो संसार में, आप कहीं भी ठोकर नहीं खाओ। कोई एक से मुसीबत, एक से उलझने आएगा और कहीं भी आप ठोकर नहीं खाओ, क्योंकि आपकी चलने की गति को यहोवा ने दृढ़ कर दिया, परफेक्ट हो गया। जक्कई के घर आया और खड़े होकर बोलता है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का पूर्व अन्याय करके ले लिया तो उसे 4 गुना यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। अगर ऐसा है तो समझो कि आपके घर में उद्धार पहुंच गया। बताने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं। बताने का तो जरूरत यीशु को है कि हमारे घर में उद्धार आ गया। और 10 ने कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोइयों को ढूंढने और उनको उद्धार करने आया है। इसीलिए यशायाह में देखो ना, उसने क्या किया? नाम लेकर बुलाया, हे इज़राइल तेरा रखने वाला, और ये है आपको तेरा सृजनहार। यूं करता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हम सबको नाम लेकर बुलाया है, और वो हमारे हर दिन की गति को जब हम चलते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि जीवन भर की गति को ठीक करना चाहता है। आप देखो, कई लोग तो इसलिए रुक गए आज कि मन नहीं किया आने की, और कई लोग लड़ के आए, मन नहीं कर रहा तो पर नहीं मुझे जाना है। जब वो बुलाता है तो बहुत सारे हमारे बीच में रोड़ा आता है रुकावट के लिए। ठीक है, इसीलिए एक वचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग दुआ करेंगे। भजन संहिता 1 उसके 2। भजन संहिता 1 अध्याय 2 पर, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कितने लोग हैं जो वचन खोलते हो तो बड़ा आनंद आता है कि मुझे समय मिल गया आज कि मैं वचन को पढ़ूं। कितने लोग हैं वचन पढ़ने के समय जमाई आता है। अच्छी बात पड़ी है, ठीक है। आनंद आएगा तो छोड़ने का मन नहीं करता, मैं पढ़ते रहूं। जब आनंद आता है परमेश्वर के वचन को पढ़ने से, परमेश्वर आपके साथ हो लेता है। और जब आप वचन पढ़ते परमेश्वर आपके साथ नहीं हो लेता है तो समझ जाओ कि आप एक चैप्टर पढ़ के अंग्रेजी लेने लग जाओ, अच्छा नहीं लग जाए, ऐसे करके फिर लोग करोगे और बंद करके सो जाओगे या चले जाओगे। परमेश्वर हमारे साथ हो लेता है, मतलब वचन के द्वारा बातचीत करता है। और जब वो बातचीत कर रहे तो अपने परमेश्वर को छोड़ ना सकते,
नहीं जा सकते है। कोई बड़ा व्यक्ति बात करे आपसे और आप उसको छोड़ के चले जाओगे तो कभी बात नहीं करेगा फिर आप जाओगे तो कभी बात नहीं करेगा, याद रखना। जब परमेश्वर बात करता है आप पढ़ते हैं, प्रभु हमें आशीष दे।